चैप्टर 3 पॉलिनॉमियल्स की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 on comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2 find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। हमारे पास 1 2 3 4 5 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपस दे रखे हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होता क्या है। ठीक है भैया, तो पहला है भैया कंसिस्टेंट, एटलीस्ट वन सोल्यूशन, कम से कम एक सोल्यूशन तो होना ही चाहिए। तो इसके लिए ना आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला देखिए, इसके लिए दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन है अगर आप a1 अपॉन में a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 ला दो कैसे भी, अगर ये आता है तो इससे आपको मिलता है यहाँ से यूनिक सोल्यूशन। क्या मिलता है? यूनिक सोल्यूशंस। और वो लाइन क्या होती हैं? वो लाइन होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है भैया। लेकिन अगर आपको मिल जाए यहाँ से a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, और ध्यान रखना एक और इक्वल आएगा c1 अपॉन c2, तो समझ लिए ना दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है और इनफिनाइट सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। लेकिन अगर हम बात करें किसकी? इनकंसिस्टेंट की। इनकंसिस्टेंट, देखिए इनकंसिस्टेंट का मतलब आपको क्लियर दिख गया होगा। एटलीस्ट वन सोल्यूशन, तो इसमें क्या है? नो सोल्यूशन, इसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। इसके लिए एक ही कंडीशन है, इसके लिए मैं कंडीशन यहीं पे लिख देता हूँ। इसके लिए यही कंडीशन है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल तो होना चाहिए b1 अपॉन b2, लेकिन नॉट इक्वल होना चाहिए c1 अपॉन c2। और यहाँ से ना आपको ये नो सोल्यूशन तो मिलेगा, लेकिन ये कंडीशन क्या होती है? ये होती है भैया पैरेलल लाइंस की कंडीशन। क्या भैया? पैरेलल लाइंस बनती है यहाँ पर, ये कंडीशन होती है। क्लियर है? हाँ भैया। देखिए यहाँ पास क्या है, पहले अगर हम बात करें पहले पार्ट में हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं। ठीक है भैया, 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 5, और दूसरी आपके पास क्या है? 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू 7। क्लियर है? क्लियर भैया। आपको क्या करना है? आपको इनको बस a1 अपॉन a2 में सारे लिख दें रेशियोज अलग अलग। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ इसमें a1 की वैल्यू a1 अपॉन a2 तो 3, इसको पहली वाली को a1 वाली मान रहा हूँ, दूसरी वाली को। ठीक है, तो उसी ऑर्डर हम लेंगे तो 3 अपॉन 2 हो जाएगा यहाँ पर। ये तो हो गया मेरे पास a1 अपॉन a2। अब बात करेंगे a1 अपॉन b2, तो यहाँ पर देखेंगे y क्या है मेरे पास? क्या है? 2 अपॉन में -3 है, और c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा? देखिए दोनों ही RHS में, तो 5 अपॉन 7 डायरेक्टली लिख सकते हो आप। ठीक है, अब अगर हम चेक करते तो आप देखोगे क्या a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 को बराबर नहीं है, तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। हाँ भैया, तो यहाँ से हमने ये तो अभी ऊपर देखा, तो ये तो क्या होता है? ये तो होता है ये यूनिक सोल्यूशन का केस। ठीक है भैया, अगर ये होता है यूनिक सोल्यूशन का केस तो रिजल्ट क्या आ गया? यूनिक सोल्यूशन में भी कंसिस्टेंट तो होता है, तो हम कह देंगे कंसिस्टेंट है। ठीक है भैया, तो एक हमारे पास पार्ट हो चुका है। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। देखिए दूसरे पार्ट में जो लीनियर इक्वेशंस दे रखी है वो है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, और यहाँ पर है 4x माइनस में 6y इज इक्वल टू 9। ठीक है, फिर से कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4 यानी कि 1 अपॉन 2। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस के 3 अपॉन माइनस के 6, साइन के साथ लेके चलना, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2। और अगर बात करेंगे इसकी तो ये दोनों RHS में, तो इसलिए दोनों पे एक ही साइन रहेगा। RHS में इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, तो अगर इनको LHS में लेके आएंगे तो -8 अपॉन -9 होगा, तो इसको एग्जैक्टली तो आपको -8 अपॉन -9 लिखना है। इसको भी -7 अपॉन -5 अपॉन -7 लिखना है। ठीक है, ये कट जाएगा माइनस माइनस, रियली ये भी कट जाएगा, तो 8 अपॉन 9। तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या मिल रहा है कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, दोनों ही हाफ है, लेकिन ये नॉट इक्वल है किसके? c1 अपॉन c2 के। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे? यहाँ से हम कहेंगे कि ये कौन सा भैया? पैरेलल सॉल्यूशंस हो गई है, ये पैरेलल लाइंस कह सकते हो, या फिर कह सकते हो नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, ठीक है भैया, तो यहाँ से क्या कहेंगे? ये हो गया इनकंसिस्टेंट। ये तो वही केस है। हाँ, ये इनकंसिस्टेंट वाला केस है। तीसरे यहाँ पर जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है वो है 3 अपॉन 2x प्लस में 5 अपॉन 3y इज इक्वल टू 7। ठीक है, और 9x माइनस में 10y इज इक्वल टू 14। ठीक है भैया, तो अगर यहाँ से फिर से देखेंगे तो देखिए a1 क्या है मेरे पास में? 3 अपॉन 2 है, तो 3 अपॉन में 2, इसके होल अपॉन में क्या? 9 है। तो देखिए ये न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में, ये तो देखोगे 2 क्या 9 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 3 से कटेगा 3 टाइम्स, ये तो कटेगा तो 1 अपॉन 6 हो जाएगा। ठीक है, 5 अपॉन 3 है, b1 की वैल्यू अपॉन में क्या है? माइनस के 10, ध्यान रखा साइन लेके चलना। 5 से ये 2 टाइम्स जाएगा तो ये हो जाएगा बस में कितना? माइनस के 3 अपॉन 2 होगा। ठीक है, और हम बात करेंगे फिर किसकी? ये देखिए माइनस के 7 अपॉन 14 होगा, ये मैंने आपको अभी ऊपर बता दिया था। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, सीधा सीधा माइनस माइनस गया और 7 से 2 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे कि a1 अपॉन a2 1 अपॉन 6 है, और b1 अपॉन b2 अलग है, तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। हाँ भैया, तो आगे हम देखेंगे नहीं, तो सीधे कह देंगे कि हमें यहाँ से मिलेगा क्या? यूनिक सोल्यूशन हमें यहाँ से मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन। और ये हो जाएगा पास में कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा? ये कंसिस्टेंट हो जाएगा ये। ठीक है, ठीक है भैया। पार्ट 4 में अपना जो इक्वेशन है वो है 5x माइनस में 3y इज इक्वल टू 11 है, और माइनस के 10x
प्लस में 6y इज इक्वल टू है माइनस के 22। ठीक है भैया। ये 1/e2 क्या हो जाएगा 5 में माइनस के 10, यानी कह सकते हैं सीधे सीधा 1/2 वो भी माइनस का। ठीक है, साइन ऊपर आ जाएगा। अब है -3/6 है, तो ये फिर से कटेगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/2 कट गया 2 टाइम्स। ठीक है, अब ये देखेंगे फिर से माइनस के 11 है, ये तो इधर आएगा, और जब माइनस के 22 इधर आएगा ना LHS में, तो क्या हो जाएगा प्लस का 22, तो ये ऊपर में 22 नीचे हो जाएगा। तो ये 11 से 2 टाइम्स, तो माइनस के 1/2। तो अब देखोगे तीनों बराबर हुए, तो ये वाला केस हो रहा है A1/A2 इज इक्वल टू, तो A1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। क्लियर है भैया। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, यहाँ से हमें मिलेगा ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ये हो जाएगा भैया कंसिस्टेंट। ये तो कंसिस्टेंट ही तो होता है, जब भी हमें कोई सॉल्यूशन मिलेगा, हाँ भैया तो कंसिस्टेंट हो गया। अब 4/3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 8। ठीक है, और नीचे क्या है, दूसरी यहाँ पास है 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, फिर से वही, तो A1/A, तो A1 की वैल्यू है 4/3, होल अपन में इसके 2 है, तो देखिए ये न्यूमरेटर ये भी डिनोमिनेटर में आएगा, 3 × 2 हो जाएगा, तो 4 से ये देखिए 2 से 2 टाइम जाएगा, तो आप देखोगे 2/3 होगा यहाँ पर। ठीक है, सिमिलरली इधर देखो B1/2 ये भी आपस में 2/3 है, और 8/12 तो माइनस के 8 अपॉन में माइनस के 12 हो जाएगा। LHS में लोगे दोनों को, ये जाएगा कितना माइनस माइनस गया 4 2 जा 8 4 3 जा 12, तब देखोगे तीनों बराबर हुए, तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू हो जाएगा C1/C2। ठीक है भैया। तो ऐसे हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो जाएगा कंसिस्टेंट हो जाएगा। आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको बोर्ड्स में पूरे नंबर मिलेंगे, आपको कोई भी नंबर नहीं कटेगा, प्रॉपर आपको करना है। ठीक है।